अंबाला कैंट में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भाजपा से टिकट मिलने के बाद चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुति डालकर चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। तो वहीं अनिल विज के समर्थकों में भारी जोश देखने को मिला। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और अनिल विज के समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि काम किया है, काम करेंगे। जनता का पहले भी साथ और आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव लड़ने के लिए चुनावी कार्यालय की आवश्यकता होती है। हमारा बीजेपी कार्यालय छोटा है, इसीलिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। चुनाव को लड़ने के लिए एक केंद्रीय कार्यालय की आवश्यकता होती है। हमारा जो बीजेपी का वैसे कार्यालय है वो बहुत छोटा है, इसलिए इस कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर विज ने कहा कि कोई किसी भी पार्टी में शामिल हो, हमें उससे क्या लेना। कांग्रेस गुटबाजी को लेकर अनिल विज ने कहा कि अभी कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं और राहुल गांधी इसीलिए ही दूसरी पार्टी से अपील कर रहे हैं कि हमें कुछ बंदे दे दो जो हमारे 90 उम्मीदवार पूरे हो सके। तो वहीं दूसरी ओर पार्टियां सोच रही हैं कि हम कैंडिडेट दें या ना दें। नहीं, कोई किसी में शामिल हो, हमें उसमें हमने क्या लेना है। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई उसमें मतलब नहीं। भाजपा की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। नहीं, अभी उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं और राहुल गांधी जी इसीलिए दूसरी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ बंदे दे दो ताकि हमारे 90 पूरे हो जाएं। तो अभी वो दूसरी पार्टियां सोच रही हैं कि हम दें ना दें। हुड्डा और शैलजा गुट को लेकर उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं और डंके की चोट पर हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं और डंके की चोट पर हम तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो निकल जाता है। बीमारी दूर हुई, सारा पानी रिश्ता था मकानों की जड़ों में, वो मकान कमजोर हो रहे थे, वो खत्म हुआ, गंदगी खत्म हुई। अब ना कोई उसमें गंद डालता है, ना उसमें निकलवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। भाइयों, आज अंबाला की सड़कों को सजाया जा रहा है। मेरे विपक्षियों को इससे भी तकलीफ हुई कि इतनी लाइटें क्यों लगा के दी जा रही है। मुझे पता है कि इतनी लाइटें लगने से जेब कतरों का काम अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनका काम तो अंधेरे में ही चलता है। बड़े सोशल मीडिया पे डाला गया कि इतनी लाइटें क्यों लगाई जा रही हैं। अब जेब कतरों के सरगना उनकी बात तो रखेंगे ही ना, नहीं क्यों नहीं रखेंगे। मैंने अंबाला छावनी में हवाई अड्डा बना के दिया, कोई सोच नहीं सकता। ये कोड ऑफ कंडक्ट कुछ दिन पहले लग गया, नहीं तो यहां से पूरी तरह से तैयार हो रहा है। भाई और बहनों, मैं उन्हीं कामों का जिक्र कर रहा हूं जो नजर आते हैं, जो मैं कर चुका हूं। कुछ काम ऐसे भी किए हैं जो नजर नहीं आते पर किए हैं। अंबाला छावनी में कब्जों का इंडस्ट्री चलती थी, जहां दाव चलता था उसकी दुकान मकान पर कब्जा कर लिया जाता था। मैंने वो कब्जों की फैक्ट्री बंद करवा दी। तो दोस्तों, कामों की सूची बहुत लंबी है। मेरे विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें काम ना हुए। एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है
जिसमें काम ना हुए। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम समाप्त हो गए, वो कभी भी नहीं होते हैं, कुछ रहते भी होंगे जिनको आगे किए जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वोट लेकर मैं गायब हो गया और मैंने कोई भी काम नहीं किया। आपको फख्र होना चाहिए। और इस चुनाव में आपके ऊपर एक दायित्व आ गया है, एक जिम्मेवारी आ गई है अंबाला छावनी के लोगों के ऊपर। सारा हिंदुस्तान अंबाला छावनी के काम को देख रहा है। चुनाव को नेता कई खड़े होंगे, सब आएंगे, वो कहेंगे हम काम कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने काम कर दिए, मैं उसकी वोट मांग रहा हूं। मैं तो अपने काम का मेहनताना मांग रहा हूं, एक वोट के रूप में। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि देखे दिन रात अनिल विज ने अंबाला छावनी के काम किए। लोग उन कामों का हिसाब कैसे देते हैं, सारे हिंदुस्तान में। और आपने सारे उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करा कर आज देश को एक पैगाम देना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि हमें काम करने वाले लोग चाहिए, जो काम नहीं करते हैं उनको नहीं लाएंगे। वैसे तो मोदी जी, जिन्होंने सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम पैदा किया, आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री का कल मैसेज आया है कि हमारी लड़ाई बंद भारत करवा सकता है। इतना सम्मान जो पहले रूस और अमेरिका को मिला करता था, वो अब हिंदुस्तान को मिलता है। मोदी जी ने विकसित भारत बनाने की बात की है। विकसित भारत, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के जहन में यह बात नहीं आई कि विकसित भारत बनाना है। ना जवाहरलाल नेहरू के जहन में आई, ना इंदिरा गांधी के जहन में आई, ना राजीव गांधी के जहन में आई, ना मनमोहन सिंह के जहन में आई कि विकसित भारत बनाना है। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित हो गए। हम अभी विकासशील देशों की श्रेणी में है। मोदी जी ने 2047 तक जब आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे, हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम भी, हरियाणा भी उनके विकसित बनाने की जो उनका संकल्प है, कदम के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। भाइयों, अभी आपने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, कमल के फूल की सरकार है। अगर हरियाणा में भी कमल के फूल की सरकार होगी तो ये चलेगी बहुत बढ़िया। जिस मार्के की गरारी वहां है, उसी मार्के की गरारी यहां होगी तो ये चलेगी बढ़िया। अगर कोई और गरारी लगा दी तो रोज गेयर बक्सा खुला रख लेगा। रोज गेयर बक्सा खुला रहेगा और ये रुक जाएगी। आज आपको ये भी देखना है कि कांग्रेस का मॉडल क्या है, राहुल गांधी का मॉडल क्या है। हमारे पड़ोस में
कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, और उस सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते। ये है राहुल गांधी मॉडल। ये ऐसा मॉडल सारे प्रदेशों में बनाना चाहते हैं कि सत्ता काबिज हो जाए, लूट मार हो जाए, कर्मचारियों को तनख्वाह ना मिले। आज कर्मचारियों की पत्नियां पूछ रही हैं कि ड्रम में आटा खत्म हो गया, रोटी कैसे बनाऊं। आज हिमाचल के बच्चे पूछ रहे हैं, पापा स्कूल में फीस मांग रहे हैं, कहां से देंगे। आज गृहिणियां पूछ रही हैं, बिल ना देने से बिजली कट गई, बिजली कहां से आएगी। यह है राहुल गांधी मॉडल। क्या आप हरियाणा में भी वही मॉडल बनाना चाहोगे? तो फिर बाकी जितनी पार्टियां हैं उनको उखाड़ कर हिंद महासागर में फेंक दो। इस चुनाव में हमेशा अंबाला छावनी की जनता मुझे चुनाव लड़ाती है, वोट भी देती है, नोट भी देती है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हमेशा अंबाला छावनी की जनता लड़ाती है, लेकिन इस बार आपका रोल भिन्न होना चाहिए। आपने चुनाव लड़ाना नहीं है, खड़े होकर लड़ना है। जो काम किए गए हैं अंबाला छावनी से, उसका सम्मान अगर आप करते हैं तो आज मैं आपका अंबाला छावनी के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि अपने मित्रों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर अंबाला छावनी में जहां जहां आप जा सकते हैं, जहां जहां कह सकते हैं, वहां खुद जाइए और उनको कहिए कि भाई इस बार का वोट तो विकास के नाम है। बनाओगे आप? हाथ खड़ा करके बताओ। अंबाला छावनी की जनता लड़ेगी ये चुनाव, सारे हिंदुस्तान को दिखाएगी। मैं आराम करूंगा, आप चुनाव लड़ोगे। धन्यवाद। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।